पोलियो जो केसेस हैं उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की वबा ने पोलियो मुहिम को ठप कर दिया है। नतीजा ये निकला कि 26 फरवरी से अब तक मज़ीद 33 पोलियो के केसेस सामने आए हैं। कोरोना को रोकने की कोशिश अपनी जगह अहम है, लेकिन पोलियो के खिलाफ जंग का महाज भी बंद नहीं किया जा सकता और इस वक्त मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम बंद है और पोलियो के केसेस मुसलसल सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस का लोड सबसे ज़्यादा 39% है, सिंध 33%, बलोचिस्तान में पोलियो वायरस का लोड 24% है और पंजाब में सिर्फ 4% है। तो कोरोना के बायस सिंध में हिफाजती टीकों का प्रोग्राम 2.5 माह से बंद पड़ा है, विच इज़ अलार्मिंग। कराची समेत सिंध में पानी के नमूनों में पोलियो वायरस फैल फूल रहा है और जनवरी से अब तक सूबा सिंध में पोलियो के 17 केसेस सामने आए हैं। सिंध में हिफाजती टीकों की शरह पहले ही कम है, पहले ही अलार्मिंग, और ऊपर से 2.5 माह से सिंध में एक भी पोलियो मुहिम नहीं हो सकी है। कराची समेत सूबे भर में आखिरी पोलियो मुहिम मार्च में चलाई गई थी। हुक्काम कहते हैं कि कोरोना की मौजूदगी में पोलियो मुहिम के लिए नई हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। भाई अब तक तो गौर हो जाना चाहिए था, बिकॉज दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल। उम्मीद है कि जुलाई में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जा सकेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नौशीन साहबा। नौशीन साहबा, फरमाइएगा कि कोरोना के साथ साथ पाकिस्तान के शोबा सेहत का एक और बहुत बड़ा चैलेंज जिससे पूरी दुनिया हमसे तकाजा कर रही है कि इसको ख़त्म करें, पोलियो है, जिस पर बज़ाहिर कोई काबू नहीं पाया जा सका। इनफैक्ट बढ़ रहा है। तो रिपोर्ट्स बताती हैं गुज़श्ता 3-4 माह में तो 33 केस आ चुके हैं सामने। क्या हल है इस सूरत हाल का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये पोलियो की सिचुएशन जो है ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि पोलियो का अगर एक केस भी आपके मुल्क में मौजूद हो तो वो इन्फेक्शन फैलाने के लिए बहुत काफ़ी होता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से है पूरी दुनिया में जहाँ से पोलियो एरेडिकेट नहीं हो सका। मगर ये पिछले दिनों में हम लोगों ने ये कोरोना की वायरस के आने से पहले जो 2 नेशनल कैंपेन्स की थी, एक दिसंबर में और एक फरवरी में, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो थे वो आए थे। और दिसंबर में हमने एक डिक्रीज़ इन केसेस भी देखा था। मगर अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना वायरस के आने से जो इस साल की 4 नेशनल कैंपेन्स प्लान थी वो अपने टाइम के ऊपर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो है वो हमें थोड़ा सा सेटबैक आया है। मगर इसके ऊपर गौर किया जा रहा है और आने वाले दिनों के लिए इसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं जी। अच्छा नौशीन साहब, कई हफ्तों से बात चल रही है कि किसी न किसी तरह पोलियो वैक्सीनेशन का अमल जारी रखा जा सकता है। अब तक इसकी कोई सूरत बनी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है पोलियो केसेस तो बढ़ रहे हैं, तो अगले सालों में इसका हमें और नुकसान खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। कोई प्लान ऑफ एक्शन है आप लोगों के जहन में? जो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है पोलियो का, उसकी मीटिंग हुई है और उसके अंदर जो है वो सारी डिसीजंस हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क में एक वाइल्ड पोलियो वायरस जो सर्कुलेट कर रहा था इतने सालों से, उसके साथ साथ एक वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस की वैरायटी जो है वो भी अब हमारे मुल्क में आई है और वो दुनिया के 40 मज़ीद ममालिक में भी उसके आसार पाए जा रहे हैं। तो अभी जुलाई अगस्त के लिए प्लान किया गया है कि वो जो उस वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस के लिए जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उन इफ़ेक्टेड एरियाज़ के अंदर जो है वो एक स्मॉल स्केल की जो है वो कैंपेन्स की जाएंगी। और उसके बाद फिर ये जो इस साल के आखिरी 4 महीने होंगे उसके अंदर हम लोग फुल ब्लोन नेशनल कैंपेन्स जो हैं, 4 नेशनल कैंपेन्स जो हैं वो कल ही उसकी सारी प्लानिंग हुई है और इसी साल के आखिर में 4 नेशनल कैंपेन्स की जाएंगी और उससे मैं समझती हूँ कि पूरे हमारे मुल्क के बच्चे जो हैं वो कवर हो जाएंगे और पोलियो को कंट्रोल करने में वो बहुत मौसर साबित होंगी। नौशीन साहब, अब अगर हुकूमत का फोकस पोलियो पर आ ही गया है, जो क्योंकि अलार्मिंग सूरत हाल है, तो क्या उम्मीद रखें कब तक इस मरज़ पर काबू पाने की पोजीशन में आ जाएंगे? चलें, ये तो बहुत दूर की बात हो गई है। क्या हम अभी इस पेंडेमिक में पोलियो मुहिम अपनी किसी तरह जारी रख सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें पोलियो का जिस तरह हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि हमारी कुछ सिस्टम के गैप्स की वजह से, वीकनेसेस की वजह से पोलियो प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सके। अब पोलियो प्रोग्राम को टोटली दोबारा से जो है वो रिवैम्प किया गया है और इसको एक नई अप्रोच के साथ, जिसके अंदर मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूं कि जो हमारी वैक्सीनेशन, जो इम्यूनाइजेशन की दूसरी वैक्सीनेशन थी, वो और पोलियो को बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक्स पे लेके चलते थे। उन दोनों को, वो सारी टीम्स को जो है वो अंडर वन रूफ लाया जा रहा है। इससे ये पोलियो कैंपेन जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और इस वक्त 2,60,000 पोलियो वर्कर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और वो पूरे मुल्क में जो है उनकी कैपेसिटी ये है कि वो 3 दिन के अंदर जो है वो तकरीबन 40 मिलियन
बच्चों को कवर कर लेते हैं। ऑलराइट जी, ग्रेट प्लान्स, लेट्स सी कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है।